मैं हूं मोहित शर्मा। आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आप देखेंगे हम किस तरह से पेन की मदद से एक खूबसूरत पेंटिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ जेल पेन। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने एक सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको डायरेक्ट पेन से बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे बताया है कि आपको सबसे पहले अपना स्केच जो है पेंसिल से कंप्लीट कर लेना है। चाहे आप रफली करें, लेकिन उसकी एक आउटलाइन थोड़ी सी वो पेंसिल की मदद से आपको खींच लेनी है, ताकि जब आप पेन का यूज़ करें तो आपकी जो पेंटिंग है वो गलत ना हो। उसमें जो स्ट्रक्चर है वो एकदम स्मूथ आए और उसका जो आकार में वो सही है, सही लगे। तो इसके लिए आप पेंसिल से पहले उसको आउटलाइन दे दीजिए एक छोटी सी, ताकि हमें ऐसा रहे कि हमारी जो पेंटिंग है वो अच्छी तरीके से हमारे कागज़ पे कितने एरिया में आ रही है और कितनी खूबसूरत है, वो उसका एक आइडिया आपको पहले लग जाता है। उसके बाद आपको जेल पेन लेना है, जैसे मैंने ले रखा है। उसकी मदद से मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमने पेंसिल से स्केच किया है उसकी पूरी अच्छी तरीके से आउटलाइन कर रहा हूँ, और उसमें थोड़ी सी कहीं कहीं पर डिटेलिंग्स भी दे रहे हैं। धीरे धीरे करके आप शेडिंग इस तरीके से लाइनों से कर सकते हैं। शेड हमें यहाँ पे लाइनों के माध्यम से देना है। तो आप देख सकते हैं लाइन की जो क्वालिटी है वो आपकी सही रहनी चाहिए। इस तरह से आप क्रॉस में लाइन खींच के क्रॉस हैचिंग के द्वारा एक छाया प्रकाश दिखा सकते हैं। जहाँ हमें ज़्यादा लाइट छोड़नी है, लाइट दिखानी है जहाँ पे, वहाँ पे हमें बिल्कुल ही वाइट छोड़ना है। और थोड़ी सी जहाँ पे गोलाई दिखानी है, उसके जो साइड वाले एरिया हैं, जो शेडिंग वाले पार्ट हैं, उसमें इस तरीके की लाइनें बनानी है, ताकि हमारा जो शेडिंग है वो यहाँ पे दिखाई दे सके। तो हम केवल लाइनों के माध्यम से ही शेडिंग करते हैं। जब हम किसी पेन से या वॉल पेन से या फिर जेल पेन से अगर आप कोई स्केच बनाते हैं, तो केवल लाइनों के माध्यम से ही यहाँ पे हम शेडिंग दर्शाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी एक शेडिंग टेक्निक है। कुछ जो आर्टिस्ट हैं वो इसको जानते हैं, और जो बिगनर हैं वो यहाँ पे देख के आप सीख सकते हैं किस तरह से आपको अच्छी तरीके से लाइनों का यूज़ करके शेडिंग लगानी है। यहाँ पे लाइनों का मतलब आपको खींचना केवल लाइन खींचना ही नहीं, आपकी लाइन इसी तरीके से परफेक्ट होती चली जाती हैं। यहाँ पे लाइनों का आपको स्टडी करना होता है, लाइन कितनी दूरी पे खींचनी है, कितनी बराबर खींचनी है। और जब आप इस तरीके से बहुत सारी लाइनों का यूज़ करते हैं तो आपकी जो लाइनिंग प्रैक्टिस है वो परफेक्ट हो जाती है। और ताकि आप अच्छी तरीके से और पोर्ट्रेट बना सकें या फिर पेंटिंग बना सकें, उसमें काफ़ी इम्प्रूव देखने को मिलता है जब आप इस तरह की लाइनों को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे हैंड हैं वो हमने किस तरह से लाइट और शेड दिखाया उसमें, और किस तरह से उसको खूबसूरती से बनाया है। तो इस तरह की पेंटिंग भी आप अपने घर के लिए या फिर कहीं के लिए भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे हमने एक मोर पंख दिखाया है, आगे दो हाथ दिखाए हैं, उसमें बांसुरी दिखाई है, एक उसमें हमने राधा का हाथ बनाया है, एक कृष्ण का हाथ बनाया है। तो इस तरीके से आप भी मॉडर्न पेंटिंग बना सकते हैं, और जो शेडिंग टेक्निक है वो इस तरीके से आप लाइनों की मदद से कर सकते हैं। तो ये पेंटिंग आप कोई सी भी कर सकते हैं। बहुत सारी मैंने पेंटिंग इस तरह की बना रखी हैं, उनकी वीडियो भी यहाँ पे जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल इस तरह की टेक्निक का यूज़ करके भी अगर आपने पेंटिंग बनाई है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं बनाई है तो आप सीख सकते हैं इस तरह से। कोई भी आप जेल पेन अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लू वॉल पेन से काम चला सकते हैं, या फिर ब्लैक पेन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पेंटिंग है बन के तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से ये पेंटिंग दिखाई दे रही है आपको। तो इस तरह की पेंटिंग आप भी बना सकते हैं। तो लाइन यहाँ पे महत्वपूर्ण होती हैं, एक बार खींचने के बाद यहाँ पे मिटता नहीं है। तो यहाँ पे लाइनों को बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही देख के खींचा जाता है। तो इस तरह की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी जो लाइन प्रैक्टिस है और जो आपका पोर्ट्रेट है या फिर जो भी पेंटिंग है आपकी, वो एकदम परफेक्टली निकल के आती है। तो यहाँ पे इस तरह की पेंटिंग निकल के आई है। होप आपको यहाँ पे पेंटिंग अच्छी लगी होगी। आप भी इसी तरह की पेंटिंग आगे को बनाते रहेंगे। तो
कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक पे, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।